जिता समाजित सो जित संग जितो स्थूले भगवते रूपे मन है संधार दिया। कहा राजन सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। अगर वो भगवान का ध्यान करना है तो सबसे पहले आसन जीतना चाहिए। अगर एक आसन पर बैठ गए हैं तो उसी पर बैठकर कथा सुनना चाहिए। और अगर हमने एक जगह कथा कर रहे थे, हम एक व्यक्ति आया, बढ़िया सोफा के डल्लफ के गद्दे डरे थे, कुर्सियां लगी थी, आकर कुर्सी में बढ़िया बैठा, ठंड ठंड हवा लगी एसी की। बैठते ही लिया थोड़ा डांट पीछे और आराम से सोने लगा। जैसे सोने लगा सो गया। कथा हो गई पूरी। जब पहुंचे थे तभी हमने कहा था आइए आइए बैठिए बैठिए। जब कथा हो गई जजमान जी देखा कि ये सो रहे हैं, सब लोग चले गए। कहा भैया जागिए और जाइए जाइए। सो चले गए। इसके बाद हमने देखा क्या कि जो एक आसन पर बैठे थे फलटी मारकर, वो एकदम सीधे बैठे थे, कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने कथा सुना, उनको निद्रा नहीं आई। भाई जब तक शरीर को इधर उधर सहारा नहीं दोगे तब तक निद्रा तो नहीं आएगी। जब सहारा पाएगी तो आलस्य लगेगा तो निद्रा तो आएगी आएगी। तो राजन सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए। फिर इसके बाद जितासनो जित सांसो जित संगो जिते। इसके बाद फिर प्राणायाम के द्वारा सांस को जीतना चाहिए। आसक्ति छोड़कर फिर इसके बाद जित संगो जितेंद्रिय। इसके बाद राजन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और मन को भगवान विराट रूप में लगाएं। फिर इसके बाद क्योंकि भगवान का विराट रूप जो है और उनका जो तलवा है वो पाताल है। विद्युत सावधान, बड़े ध्यान से सुनना। जब दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे भगवान कन्हैया, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और कहा क्या था कि दुर्योधन दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। जैसे कहा था कि दे दो केवल 5 गांव, तो दुर्योधन मंद बुद्धि का व्यक्ति, दुर्योधन ने कहा केशव सुचक्रम नय दास्याम बिना युद्धे न केशव। बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर नहीं देने वाला। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, जो था आशा